श्रृंगार करके पूतना पहुंच गई और बाहर से ही आवाज लगाई, ओ यशोदा, अरे बहन यशोदा, या 80 वर्ष की उम्र में छोरा भयो है, लेकिन तूने एक बार भी बताया नहीं। अब यशोदा मैया सोच रही है कि ये मेरी बहन कौन सी आ गई, क्योंकि मेरी कोई बहन तो थी नहीं। लेकिन फिर मैया ने सोचा कि अगर इससे कह दूं कि बहन तो कौन है, मैं तुझे नहीं जानती, तो बेचारी इतनी दूर से मिलने के लिए आई है, बुरा मान जाएगी। मैया तो बड़ी भोली हृदय की हैं। यशोदा मैया ने बुलाया, जल पिलाया और यशोदा मैया ने कहा कि देख बहन, अभी अभी छोरा को दूध पिला करके पालने में सुलाया है, तो जा और आशीर्वाद दे करके चली आना, छोरे को जगाना नहीं तो रोने लगेगा। अब पूतना को मिल गया मौका, पूतना पहुंच गई। अब जब पूतना को आते हुए हमारे गोविंद ने देखा तो भगवान ने क्या किया, अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। संत लोग बड़ा प्यारा प्यारा भाव देते हैं कि मेरे गोविंद ने अपने नेत्रों को क्यों बंद किया, मेरे कन्हैया ने अपनी आंखों को क्यों बंद किया। बहुत प्यारा भाव देते हैं संत। एक संत तो कह रहे थे कि भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया कि पूतना स्तनों में विष लगा करके आई है। क्या करके आई है? विष लगा करके आई है। और भगवान सोच रहे हैं कि मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ, विष पीने थोड़ी ना आया हूँ। तो भगवान ने नेत्र बंद करके सीधा भोलेनाथ को याद किया कि भोलेनाथ जल्दी से आ जाओ, मुझे विष पीने का एक्सपीरियंस नहीं है। विष पीने का एक्सपीरियंस आपको है, जल्दी से आ जाओ, नहीं तो लीला शुरुआत हो रही है तो पहले विष से ही शुरुआत हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा, जल्दी से आ जाओ। भगवान ने नेत्र बंद करके भोलेनाथ को याद किया। एक संत कह रहे थे नहीं नहीं, भगवान ने भोलेनाथ को नहीं याद किया, भगवान ने इसलिए नेत्र नहीं बंद किया। बोले फिर क्यों भगवान ने नेत्र बंद किया? बोले भगवान के दोनों नेत्र, एक हैं सूर्य और दूसरे हैं चंद्रमा। क्या है? भगवान के एक नेत्र सूर्य हैं और भगवान के दूसरे नेत्र हैं चंद्रमा। तो सूर्य चंद्रमा सोचते हैं कि भगवान जब इसको मारेंगे, इसका उद्धार करेंगे, तो किसी न किसी लोक में जरूर इसको भेजेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम सामने दिख जाएं और हमारे ही लोक में भेज दें। ऐसी पापिनी को हम अपने लोक में रखने वाले नहीं हैं। तो सूर्य चंद्रमा ने अपने अपने फाटक बंद कर दिए। बोले हम तो नहीं आने देंगे ऐसी पापिनी को। एक संत कह रहे थे नाना, भगवान ने इसलिए नेत्रों को नहीं बंद किया। फिर भगवान ने क्यों नेत्रों को बंद किया? बोले भगवान ने इसलिए नेत्रों को बंद किया कि पूतना बन करके आई है माया की। किसकी बन के आई है? माया की बन करके आई है। और भगवान कौन है? बोले मायापति। भगवान कौन है? मायापति। और मायापति के सामने क्या माया चल सकती है? बोले पूतना का सारा स्वरूप जो दिव्य बना करके आई है लक्ष्मी जैसा, सब बिगड़ जाएगा, वास्तविक स्वरूप में आ जाएगी। तो भगवान ने कहा जब हमारी दृष्टि ही नहीं पड़ेगी तो इसकी माया बनी रहेगी। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। दूसरे संत कहते हैं नाना, अरे भगवान ने इसलिए नेत्रों को भी नहीं बंद किया। फिर क्यों भगवान ने नेत्रों को बंद किया? बोले भगवान ने इसलिए नेत्रों को बंद किया क्योंकि जब छोटा सा बालक होता है और माँ उसे दवा पिलाती है, कड़वी दवा होती है, तो माँ कहती है बेटा एक काम कर, आंख बंद करके एक बार में घुट करके पी जा। क्यों मैया बोलती है ना माता कि आंख बंद कर ले और एक बार में घुट कर जा। तो भगवान ने सोचा मैया कहने तो आएगी नहीं और विष कड़वा है, तो मैं खुद से आंख बंद करके एक बार में घुट करके पी जाऊं। एक संत बड़ा प्यारा भाव दे रहे थे कि भगवान ने इसलिए नेत्रों को नहीं बंद किया, भगवान ने इसलिए नेत्रों को बंद किया। भगवान कहते हैं कि दृष्टि वहां डालो जहां दृष्टि डालने की लायक हो। कल बता रहे थे ना कि हमारा मन, हमारा मस्तिष्क दो कारणों से बिगड़ता है, एक कान से और दूसरा नेत्र से।
क्योंकि जब हम गलत देखते हैं तो हमारा दिमाग गलत सोचता है, और जब हमारे दिमाग में गलत विचार आते हैं तो वो विचार धीरे धीरे हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में उतरना प्रारंभ हो जाते हैं। तो भगवान भी कहते हैं कि दृष्टि वहां डालो जो दृष्टि डालने के लायक हो, वरना आंख ही बंद कर लो, दृष्टि ही मत डालो। अजामिल का क्या हुआ? बहुत धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था, लेकिन जंगल में एक शूद्र को वेश्या में रमण देखा, दृष्टि गलत जगह पड़ी तो बुद्धि बिगड़ गई। और राम जी हो, राम जी जब वन में पहुंचे और शूर्पणखा आई, खूब बढ़िया स्वरूप बना कर गए। भगवान से शूर्पणखा ने कहा कि हमसे विवाह कर लो। तो राम जी ने शूर्पणखा से क्या कहा? गोस्वामी जी लिखते हैं कि सीता चितई कहीं प्रभु पाता, और अहि कुंवर मोर लघु भ्राता। भगवान क्या कर रहे हैं राम जी? स्वामी जी क्या लिखते हैं? बोले सीता चितई कहीं प्रभु पाता, अहि कुंवर मोर लघु भ्राता। देख रहे हैं भगवान सीता जी को और बात कर रहे हैं शूर्पणखा से, क्योंकि शूर्पणखा दृष्टिपात करने के लायक नहीं है। इसलिए भगवान ने किसको देखा? जानकी मैया को। लेकिन मेरे कन्हैया सोच रहे हैं कि यहाँ तो देवी जी हैं नहीं, तो देखें किसको? तो भगवान ने सोचा इससे अच्छा है कि आंख ही बंद कर लो। बड़े प्यारे प्यारे भाव हैं संतों के। भावों का वर्णन करें तो 7 दिन की कथा तो खाली भाव वर्णन करने में निकल जाएगी कि भगवान ने अपने नेत्र को आखिरकार क्यों बंद किया। जो भी कारण हो, भगवान ने नेत्रों को बंद किया। पूतना पहुंची और कन्हैया को सोते हुए देखा तो उठा करके वक्षस्थल से लगा लिया, और भगवान पूतना के स्तन को पान करना प्रारंभ किए। तो पहले तो भगवान ने विष पान किया, और विष पान करने के बाद मेरे गोविंद ने पूतना के प्राणों को पान करना प्रारंभ किया। अब जब भगवान प्राण पीने लगे तो ये छटपटाई, छोड़ दे नंद के लाला छोड़ दे, लेकर के भगी नंद भवन से बाहर अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। लेकिन मेरे गोविंद कहते हैं यदि पूतना मेरे स्वभाव से लगता है तो परिचित नहीं है। पहले तो मैं पकड़ता नहीं हूँ, और एक बार जब पकड़ लिया तो फिर मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरे गोविंद जब एक बार पकड़ लेते हैं ना तो फिर छोड़ते नहीं हैं, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो। ये टेढ़ी टांग वाला कन्हैया जब एक बार अपने चंगुल में फंसा लिया तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है, कोई निकल नहीं सकता। तो भगवान ने पूतना के प्राणों को पान किया, और ये चिल्लाते चिल्लाते जंगल में गई तो धड़ाम से गिरी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और पूतना कोई छोटी मोटी नहीं थी, 6 कोस की पूतना थी। 6 कोस यानी एक कोस में 3 किलोमीटर, 6 18 किलोमीटर की पूतना जब धम्म से गिरी तो जंगल के जितने पेड़ पालो इसके नीचे आए सब टूट गए, और जोर का आवाज हुआ। और जब जोर के घम्म की आवाज लोगों ने सुनी तो सब दौड़ करके पहुंचे। यशोदा मैया दौड़ करके पालने में देखती हैं तो कन्हैया गायब। अब यशोदा मैया दौड़ करके बाहर पहुंची, ग्वाल वालों से कहा देखो मेरा छोरा कहाँ गया। सबने दौड़ करके जब देखा तो पूतना मरी पड़ी है 6 कोस की, और उसके वक्षस्थल पर मेरे गोविंद खेल रहे हैं। तुरंत सीढ़ियां लगा करके भगवान को उतारा गया, और भगवान को उतार करके मैया ने तुरंत गोमूत्रम स्नापित्वा, गोमूत्र से पंचगव्य से स्नान कराया। और हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करना, गाय की पूंछ से ऐसा कह करके मैया कन्हैया को झाड़ा लगा रही है, नजर उतार रही हैं। और तब तक नंद बाबा भी आ गए कि भैया क्या हो गया? बोले महाराज देखो ये इतनी बड़ी राक्षसी हमारे कन्हैया को लेकर के भाग रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि ये गिरी और अपने आप मर गई।
एक ने कहा जानते हो मुझे तो लगता है कि ये लेकर के भाग रही होगी और किसी पेड़ में इसका पैर फंसा होगा, किसी पेड़ में टकराई होगी तो गिर गई होगी और मर गई होगी। एक ने कहा दारी के पागल है, पेड़ मुश्किल से कितना फुट का होता है? अरे आधा किलोमीटर ऊंचा पेड़ हो सकता है, लेकिन ये 18 किलोमीटर की पूतना ये पेड़ से कैसे टकरा जाएगी? तब तक नंद बाबा ने कहा कि मुझे पता है, ये नारायण की मैं माला जपते आ रहा था कि हे नारायण मेरे गोविंद की रक्षा करना, उन्हीं की कृपा से पूतना मर गई। तो नंद बाबा ने कहा कि अच्छा अब एक काम करो, रास्ते तो सारे बंद हो चुके हैं, तो पहले इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करो। तो पूतना के शरीर को कई टुकड़ों में काटा गया और जो पेड़ पालो टूट के गिर गए थे उनको उसी के ऊपर रख करके और अग्नि लगा दी गई, जला दिया गया। लेकिन सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित जब पूतना का शरीर जलना प्रारंभ हुआ तो वहां से एक दिव्य सुगंधित वातावरण प्रकट हो गया, एक दिव्य सुगंध निकल पड़ी जो पूरे ब्रजमंडल में फैल गई। परीक्षित ने कहा महाराज एक पापिनी के शरीर से सुगंध कैसे निकल सकता है? एक पापिनी के शरीर से सुगंध कैसे निकल सकता है? तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित अरे जिसके शरीर का स्पर्श मेरे गोविंद ने किया हो, जिसके दुग्ध का पान मेरे गोविंद ने किया हो, उसके शरीर से दुर्गंध कभी आ सकती है? उसके शरीर से कभी भी दुर्गंध नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे भगवान का स्पर्श हुआ है। और पूतना के शरीर से जो ज्योति निकली वह आकर के भगवान में ही विलीन हो गई। पूतना को भगवान ने धात्र्योचित गति प्रदान की, कोई छोटी मोटी गति नहीं। जो गति भगवान राम ने कौशल्या मैया को दिया, जो गति भगवान कृष्ण ने यशोदा मैया को दिया, ठीक वही गति भगवान ने पूतना को भी प्रदान किया। भले ही पूतना मारने आई थी, लेकिन मेरे गोविंद कहते हैं कि भले ही वह मारने की इच्छा लेकर के आई हो, लेकिन कार्य तो उसने माँ का किया है, तो उसे मैं माँ की गति ही प्रदान करूंगा। इतने दयालु हैं मेरे गोविंद। पता नहीं कौन सा गुण भगवान को कब पसंद आ जाए, कोई भरोसा। भगवान तो कहते हैं कि तुम मेरे लिए कार्य करो, भक्ति करो, क्योंकि हम चाहें कि अपने पुरुषार्थ से भगवान को प्राप्त करें तो नहीं कर सकते। भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान की कृपा से ही भगवान प्राप्त हो सकते हैं। पूतना के अंदर एक भी गुण नहीं था, लेकिन भगवान को यही गुण पसंद आ गया कि उसने काम माँ का किया था। न जाने कब भगवान को हमारा कौन सा गुण पसंद आ जाए। अरे संत जन कहते हैं ना, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन सब गाओ। गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं। यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं। यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। यही सब भक्त गाते हैं। ऐसे नहीं मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हैं। क्या पता कन्हैया को अब तक ताली बजाना ही पसंद आ जाए। बजाओ ना प्रेम से।
सुयोधन का नृप सुयोधन का विदुर के घर पहुँच कर विदुर के घर पहुँच कर भोग दिल को ताला लगाते हैं न जाने कौन से गुण पर दया बीज जाते हैं यही हर भक्त करते हैं यही सब गीत गाते हैं यही सब भक्त करते हैं यही सब गीत गाते हैं। मीठी मीठी तालियों से सेवा करते सब गाओ जय हो। दशा दरबार द्वारका की दशा द्वारिका से दौड़े आते हैं की दशा द्वारिका से दौड़े आते हैं जाने कौन से गुण पर बीज जाते हैं बीज जाते हैं बोल वृंदावन बिहारी लाल की न जाने कौन से गुण पर दया निधि कौन सा गुण कब मेरे कन्हैया को पसंद आ जाए कोई भरोसा। इसीलिए सदैव क्या बोलते रहना है, अरे थोड़ा प्रेम से बोलो ना।